तो आज के इस वीडियो में एक से बढ़कर एक खबर मिलेगी, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो दोस्तों हम आपको बता दें, मांडू के विधायक तिवारी महतो बोले कि जब तक जेएमएम और हेमंत सरकार टाइगर जयराम महतो को फंड देगी तब तक वो बंदर की तरह उछलते रहेगा। देखिए आप इस वीडियो में। वो लोग सरकार का ही आदमी है, जो लोग है सरकार जितना पैसा देगा उतना वो लोग उछल कूद बंदर को देखते हैं ना। जैसे हम लोग का केला छाप है, उसी तरह केला जितना फेंकते हैं उतना बंदर उछलता है। वैसे ही जेएमएम के लोग जितना उसको पैसा देगा उतना देर उछलेगा, उसके बाद बोरिया बिस्तर बांध के भागेगा। जो सरकार के आदमी है उन लोग को चुनाव यहाँ पे लड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर आप युवा लोग को रोजगार नहीं दे सकते हैं, रोड अच्छा नहीं बना सकते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो हमको लगता है कि चुनाव इन लोग को लड़ना नहीं चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बता दें, झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही बोले हेमंत सरकार खुद नहीं चाहती है कि कुर्मी लोग आदिवासी के अंदर आए, इसीलिए तो वो अभी तक कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं भेजी है। और इसी से रिलेटेड काफी कुछ बोले भानु प्रताप शाही, जो आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। कि अगर लोकसभा में किसी विषय पर चर्चा कब होती है? जब विधानसभा से कोई प्रस्ताव, राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव लोकसभा में जाती है। अर्जुन मुंडा जी के मुख्यमंत्री काल में इस विषय पर यह प्रस्ताव गया था, उसको बाद में आयोग ने लौटाया और आज के तारीख में केंद्र के पास कोई प्रस्ताव पेंडिंग नहीं है। अब राज्य सरकार को यह पुनः प्रस्ताव बना करके भेजने की जरूरत है कि कुर्मी को वो आदिवासी में शामिल करना चाहता है, कुर्मी को वो आदिवासी में शामिल नहीं करना चाहता है तो कैसे किया जा सकता है। उसके बाद उसकी जो विवेचना होगी वो लोकसभा में होगी। आप लोग फिर भी नहीं, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। यही थोड़ा आधा अधूरा बात जब रहता है ना, तो सरकार को उससे सपोर्ट मिलता है। राज्य में हमारी सरकार नहीं है, मैं राज्य का एक राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं। मैं सेंट्रल पर बहुत सारा विषय को नहीं जानता हूं, नहीं समझता हूं, लेकिन जो मेरी जानकारी में है राज्य सरकार क्या सोच रही है इस पर राज्य सरकार को भानु जी से पहले हेमंत जी से पूछना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी आप क्या चाहते हैं कि कुर्मी को आदिवासी बनाया जाए या नहीं बनाया जाए। पहले तो उनको ये विवेचना करना है, पहले उनको सोचना है, उनको विधानसभा में लाना है, उनको पारित करना है, उनको गवर्नर के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है। तो पहले आप पत्ता खोलिए ना, आप क्या चाहते हैं। हेमंत सोरेन पत्ता खोले ना, हेमंत सोरेन क्यों चुप लगाए हैं, उनके लोग क्यों चुप लगाए हैं, क्यों नहीं बोले अभी तक। इतना बड़ा आग, वो तो कह रहे हैं कि आग आप लोग लगा रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतना बड़ा आंदोलन हुआ। एक चूं से चां तक आप लोगों ने कभी सरकार का स्टेटमेंट देखा? आप लोगों ने तो नहीं कहा। नहीं, आप लोगों ने तो नहीं कहा। हमारे जो वर्ग के लोग हैं, हमारे अगर आदिवासी वर्ग के लोग हैं तो आदिवासी समाज के साथ खड़े हैं, हमारे अगर महतो समाज के लोग हैं तो महतो वर्ग के साथ। नहीं, आप समझिए बात को, अपना स्टैंड उन लोगों का क्लियर है। लेकिन क्या जेएमएम के महतो समाज के लोग महतो के साथ आपको देखे गए? क्या कांग्रेस के महतो समाज के लोग महतो के साथ देखे गए? क्या जेएमएम के आदिवासी के समाज के लोग आदिवासी के साथ देखे गए? क्या कांग्रेस के आदिवासी समाज के लोग आदिवासी के साथ देखे गए? नहीं देखे। कहां देखे गए? चंपाई सोरेन कहां देखे गए? अर्जुन मुंडा कहां देखे? नहीं, इंडिविजुअल लीडर तो हमारे दिखे ना, दोनों प्लेटफॉर्म पर आपको देखे। इनके इंडिविजुअल एक लीडर का नाम आप बताइए ना। अच्छा ठीक है भानु जी, मान लीजिए कि ठीक है, नहीं, इस पर सरकार को जवाब देना होगा और सरकार प्रस्ताव लाए और केंद्र में हम विचार करेंगे। सरकार यहां से प्रस्ताव या तो पास करे या तो यहां से विधानसभा में ठुकराए। क्यों आग लगा रहे हैं आप? आग क्यों लगा रहे हैं? ये आग लगाने के पीछे हेमंत सोरेन जी की जो मंशा है वो बहुत स्पष्ट है। क्या है मंशा? मंशा ये है कि यहाँ आदिवासी के बीच में डीलिस्टिंग का मामला चल रहा था और ये मामला बहुत आगे तक आदिवासी के बीच में हो गया था डीलिस्टिंग के मामला को लेकर के। इसको हवा पानी कहा जा रहा है कि आप ही लोग दे रहे हैं, आरोप लगाते हैं। नहीं, इस बात को ढकने के लिए महतो वर्सेस आदिवासी का मामला हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा ये लगाया गया है। अगर हेमंत सोरेन सरकार का मनसा साफ है तो कल विधानसभा बुलाए, प्रस्ताव पास करे, केंद्र को भेजे, केंद्र को हम बोलेंगे, पत्रकार हैं, 2 मिनट बोलेंगे। अब मेरा सवाल ये है, ठीक है कि हेमंत सोरेन अपना कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जैसे क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, वो तो आप मुख्यमंत्री है ना, भानु प्रताप शाही मुख्यमंत्री है, जिसका सरकार है। नहीं तो पार्टी का, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड? इस पर आपकी पार्टी का कुछ तो स्टैंड जरूरी नहीं है ना भानु जी? सरकार है पत्रकार साहब, मेरा केंद्र में सरकार है, केंद्र में हम स्टैंड लेंगे। यहाँ आपका सरकार है, आप यहाँ तो स्टैंड लीजिए ना। पार्टी क्वेश्चन लेने से तो यहाँ कुछ नहीं होता है। अगर ठीक है, अगर विधानसभा प्रस्ताव विधानसभा में लाएंगे तो आप लोग का स्टैंड क्या होगा? स्टैंड लेंगे हम लोग। जो क्या होगा वो आप समझना चाह रहे हैं। इतनी पुरानी पार्टी है, इतने बड़े थिंक टैंक के लोग हैं, तो क्लैरिटी तो है समझ में। बिल्कुल आप लाइए तो प्रस्ताव। आप लाने से क्यों भाग रहे हैं? हम लोग भी चाहते हैं हेमंत सोरेन प्रस्ताव को लेकर के, क्यों नहीं ला रहे हैं हेमंत सोरेन? हिम्मत है तो हेमंत सोरेन लेकर के। अच्छा, सरना धर्म कोड को लेकर आप लोगों का क्या विचार है? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि भाई सरना धर्म कोड लगातार जेएमएम मांग कर रही है, जेएमएम के समर्थक मांग कर रहे हैं, आदिवासी मांग कर रहे हैं, उस पर आप लोग का क्या टेक है? क्या आप लोग सरना धर्म कोड को लागू करेंगे या फिर आप लोग कैलकुलेटिव हिंदूज के ही उनको कैटेगरी में? नहीं, देखिए हम लोगों का स्पष्ट स्टैंड उस मामले में है। विधानसभा का प्रोसीडिंग है, मैं उस विधानसभा का मेंबर था जब ये प्रस्ताव आया था। सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव को पास करके भेजा गया है, सर्वसम्मति से। तो बीजेपी का स्टैंड क्लियर है, हम कहां लगे इसमें? तो आप देख लीजिए, उस प्रस्ताव को उठा करके पढ़ लीजिए।